कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी वो महसूस नहीं करता? आप गिफ्ट्स देते हैं, टाइम निकालते हैं, केयर करते हैं, फिर भी वो कहता है कि तुम बदल गए हो या तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं। या फिर वो रोज आपको आई लव यू कहते हैं पर आपको वो फील ही नहीं आता। ये गैप क्यों आता है? क्योंकि आप दोनों लव को एक्सप्रेस करने की और रिसीव करने की दो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। सॉल्यूशन है उस सीक्रेट कोड को क्रैक करना जिसे लव लैंग्वेजेस कहते हैं। इसे समझ लिया तो आप कम्युनिकेशन नहीं, सीधा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाएंगे। आज इस वीडियो में इसी सीक्रेट कोड को समझते हैं कि लव लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं और इन्हें समझकर हम अपने रिश्ते की गहराई को बढ़ाकर इसे मिरेकल में कैसे बदल सकते हैं। तो चलिए जिंदगी को और भी आसान और बेहतर बनाने की यात्रा में कुछ नया सीखते हैं। हम सबका प्यार जताने और महसूस करने का तरीका अलग-अलग होता है। कोई शब्दों में प्यार दिखाता है, कोई एक्शंस में, कोई टाइम देकर और कोई छूकर। अगर आपकी और आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज अलग-अलग है, तो जेन्युइनली प्यार होते हुए भी ये महसूस होता है कि वो मुझे समझता ही नहीं। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप की वार्मथ को धीरे-धीरे कम कर देती है। कुछ कपल्स को तो हर छोटी बात पर ये बोलने की आदत होती है कि तुम बदल गए हो, पर एक्चुअली वो बदला नहीं है, बस लव लैंग्वेज अलग है। इस एवरीडे प्रॉब्लम को एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। पूजा अपने पार्टनर अमित के लिए रोज ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, उसकी शर्ट प्रेस करती है, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। पर एक दिन उसे अमित से सुनने को मिलता है कि तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। पूजा शॉक में रह जाती है कि इतना सब करती हूँ फिर भी ये सुनने को मिल रहा है। अब दूसरी साइड अमित पूजा को रोज कॉम्प्लीमेंट देता है, मैसेजेस भेजता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम मेरी लाइफ हो। पर पूजा सोचती है बोलता है करता क्या है। सेम रिलेशनशिप, डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्योंकि पूजा की लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस और अमित की वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। दोनों प्यार कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे की भाषा में नहीं। अब जानते हैं कि आखिर ये लव लैंग्वेजेस होती क्या हैं। लव लैंग्वेजेस को सबसे पहले डॉक्टर गैरी चैपमैन ने समझाया। उन्होंने कहा कि हर इंसान की एक प्राइमरी लव लैंग्वेज होती है। मतलब हम सब एक ही शब्द प्यार बोलते तो हैं, लेकिन इसकी भाषा सबकी अलग अलग होती है। इसे ऐसे समझते हैं, हमारा हर एक का एक इमोशनल टैंक होता है और ये टैंक जब भर जाता है तब हम सिक्योर और लव्ड फील करते हैं। लेकिन ये टैंक तभी भरता है जब लव उसी प्राइमरी लैंग्वेज में दी जाए जो सामने वाले की प्यार की भाषा है। इन्हें कहा गया द 5 लव लैंग्वेजेस। और ये 5 लव लैंग्वेजेस हैं वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, एक्ट ऑफ सर्विस, क्वालिटी टाइम, रिसीविंग गिफ्ट और फिजिकल टच। लेकिन इनकी थ्योरी समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये रोजमर्रा के बिहेवियर में कैसे दिखती हैं। तो चलिए आइए समझते हैं 5 लव लैंग्वेजेस को। सबसे पहली लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी शब्द जो कनेक्शन बनाते हैं। कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब होता है शब्दों में इजहार। जब आप अपने प्यार को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो वो अंदर से खिल उठते हैं। उनके लिए प्यार का मतलब है अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना और छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्स देना। इस लैंग्वेज के लोगों के लिए एप्रिसिएशन और एनकरेजमेंट ऑक्सीजन की तरह काम करता है। एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट उनके लिए किसी एक्सपेंसिव गिफ्ट से ज्यादा वैल्यू रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें देखते हैं, नोटिस करते हैं, समझते हैं और वैल्यू करते हैं। अब मान लीजिए आपका पार्टनर कहता है तुमने आज नोटिस किया मैंने आज बाल कटवाए, और आप कहते हैं अच्छा कब। तो उस वक्त वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन वाले पार्टनर का तो दिल ही टूट जाता है। यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन को डेली लाइफ में कैसे यूज करें। रोज एक स्पेसिफिक बात की तारीफ करें। सिर्फ ये ना कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, बल्कि ये कहना ज्यादा अच्छा होगा कि मुझे तुम्हारी पेशेंस और डिटर्मिनेशन बहुत इंस्पायर करती है।
डे एंड पर एक लविंग मैसेज भेजें, जैसे कि तुम्हारे बिना ये दिन अधूरा था। लेकिन ये ख्याल रखें कि ये तारीफ, ये कॉम्प्लीमेंट्स और ये मैसेजेस जेन्युइन हो, हार्टफेल्ट हो। और सबसे जरूरी बात, सरकाज़्म और टॉन्ट से बचें, क्योंकि उनके लिए वर्ड्स ही वर्ल्ड हैं। दूसरी लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस, मतलब प्यार जो एक्शंस में दिखता है। कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब होता है कुछ कर दिखाना, यानी ये वो लोग हैं जो बातों से नहीं, कामों से प्यार दिखाते हैं। उन्हें प्यार तब महसूस होता है जब उनके लिए कोई एफर्ट लेता है, जैसे सुबह पार्टनर के लिए चाय या कॉफी बनाना, वर्कलोड शेयर करना, या सिर्फ इतना कहना कि मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। इस लव लैंग्वेज वाले लोग महसूस करते हैं कि एक्शंस वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। उनके लिए आई विल डू इट फॉर यू का मतलब होता है आई लव यू। यानी उनके लिए प्यार का मतलब है हेल्प करना, सपोर्ट करना और उनकी लाइफ को आसान बनाना। इस एक्ट ऑफ सर्विस को कैसे यूज करें? कहने से ज्यादा करने की कोशिश करें। पार्टनर की डेली लाइफ में छोटे छोटे फेवर करें, छोटे छोटे कामों में उनकी हेल्प करें। और जब वो आपके लिए कुछ करें तो अप्रिशिएट करें, एज्यूम मत करें। तीसरी लव लैंग्वेज है रिसीविंग गिफ्ट्स, यानी थॉटफुलनेस का प्रतीक। कुछ लोगों की लव लैंग्वेज होती है गिफ्ट देना और पाना। कुछ लोग सोचते हैं ये मटीरियलिस्टिक लव है, लेकिन असल में ये सिंबॉलिक लव है। उनके लिए गिफ्ट्स रिमाइंडर होते हैं कि आपने उन्हें याद रखा। बात प्राइस टैग की नहीं होती, बल्कि उस इमोशन की होती है जो उस गिफ्ट के पीछे छिपा होता है। एक हैंड रिटन नोट, कोई की चेन जो मेमोरी से जुड़ा हो, या बस उनकी फेवरेट आइसक्रीम ले आना, ये सब उनके लिए प्यार की लैंग्वेज है। इस लव लैंग्वेज को डेली लाइफ में कैसे यूज करें? ये याद रखें कि गिफ्ट का साइज या प्राइस मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर करता है उसके पीछे छिपा हुआ इमोशन। ओकेजन्स का वेट मत करें, बल्कि रैंडम सरप्राइजेस दें, जैसे किसी स्ट्रेस भरे दिन पर एक छोटी सी ट्रीट। और हाँ, कभी कभी एक पोस्ट इट नोट भी सबसे बड़ा गिफ्ट हो जाता है। फोर्थ लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, यानी अनडिवाइडेड अटेंशन का इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों के लिए प्यार का मतलब है साथ में वक्त बिताना, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस एक दूसरे की प्रेजेंस में रहना। उनके लिए वो पल जब आप साथ बैठकर बात करते हैं या सिर्फ चुपचाप साथ होते हैं, वही आई लव यू का रियल वर्जन होता है। क्वालिटी टाइम वालों को तो लगता है कि बस फोन साइड पे रख देना सबसे रोमांटिक चीज है। बाकी लोग बोलते हैं कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। उनके लिए साथ रहना, क्वालिटी कन्वर्सेशंस और प्रेजेंस ही इमोशनल कनेक्शन बनाती है। क्वालिटी टाइम की लव लैंग्वेज को डेली लाइफ में कैसे यूज करें? 15 मिनट का डेली अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम फिक्स रखें। फोन दूर रखें। 10 घंटे साथ बैठकर फोन स्क्रॉल करने से ज्यादा बेहतर है कि आप 10 मिनट के लिए साथ में वॉक पर जाएं और सारा फोकस आपस में कन्वर्सेशन पर हो। और कभी कभी बस साइलेंस में साथ बैठना भी कनेक्शन बना देता है। प्यार की पांचवी भाषा है फिजिकल टच, यानी इंटीमेसी और कंफर्ट की भाषा। कई लोगों के लिए प्यार की सबसे गहरी भाषा है टच। एक जेंटल हग, हाथ पकड़ना, शोल्डर्स पर हाथ रखना, इन सब जेस्चर्स में उन्हें सेफ्टी और बिलोंगिंग महसूस होती है। फिजिकल टच वालों को तो लगता है कि जब तक हग ना मिले तो डे इनकम्प्लीट है, और बाकी कहते हैं बार बार इतना क्लिंगी क्यों हो रहे हो। सच में इस लव लैंग्वेज वाले लोगों की प्यार की बैटरी टच से ही चार्ज होती है। बस म्यूचुअल कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, सिग्नल नहीं। इसलिए जब पार्टनर अपसेट हो तो एडवाइस देने से पहले बस गले लग जाइए। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। इस लव लैंग्वेज को डेली लाइफ में कैसे यूज करें? मॉर्निंग हग या गुड बाय किस को डेली हैबिट बनाएं। पब्लिक में दिखाना जरूरी नहीं, बस प्राइवेट में कंफर्ट और वार्मथ महसूस होनी चाहिए। और बाउंड्रीज को समझते हुए टच को हमेशा सेफ और रिस्पेक्टफुल रखें। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि सामने वाले की लव लैंग्वेज में प्यार को एक्सप्रेस करना कितना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम अपनी लैंग्वेज में प्यार जताते रहते हैं लेकिन उसे दूसरा समझ ही नहीं पाता। रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट, फाइट्स और इमोशनल डिस्टेंस।
और अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर की लव लैंग्वेज तो चेंज होती रहती है, तो हाँ, ये भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सबकी नीड्स और प्रायोरिटीज सिचुएशन और टाइम के साथ बदलती रहती हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप दोनों एक दूसरे की चेंजिंग नीड्स के साथ इवॉल्व करते रहें। और हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वीडियो के बाद अपने पार्टनर को टेस्ट करने लगे तो रिजल्ट फेल हो सकता है। लव लैंग्वेज समझने का मतलब है कनेक्शन बनाना, ना कि एग्जामिनेशन लेना। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द लव लैंग्वेज ऑफ अ पार्टनर एंड हाउ टू मास्टर दिस लव लैंग्वेज इन अ डेली लाइफ। लव लैंग्वेज को मास्टर करने के तरीके बहुत सिंपल हैं। पहला तरीका है ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई। पार्टनर सबसे ज्यादा किस चीज की डिमांड करता है, वो आपको अपना प्यार किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, अक्सर वही उसकी लव लैंग्वेज होती है। और हाँ, आइडेंटिफाई करते समय ये भी जाने कि जब आप कुछ नहीं करते तो वो किस बात से हर्ट होता है। लव लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए दूसरा तरीका है डू इट डेली। कॉन्शियसली अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर उनकी प्राइमरी लव लैंग्वेज में प्यार को देना शुरू करें। एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। किसी भी फाइट या छोटी मोटी लड़ाई के बाद उनकी लव लैंग्वेज में एक्शन जरूर लें, जैसे एक्ट ऑफ सर्विस वाले को हेल्प ऑफर करना और फिजिकल टच वाले को हग करना। दोस्तों, लव लैंग्वेज कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक टूल है जो सिखाता है कि प्यार को सही डायरेक्शन में सही तरीके से कैसे एक्सप्रेस किया जाए, ताकि वो महसूस भी हो और समझा भी जाए। प्यार की रियल ब्यूटी यही है कि हम सिर्फ अपने तरीके से नहीं, बल्कि सामने वाले के दिल की भाषा भी बोलना सीखें। और जब दो लोग एक दूसरे के दिल की भाषा समझ लेते हैं, तो साइलेंस भी डीप कनेक्शन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये समझने की जरूरत है कि प्यार लव लैंग्वेज को समझने से गहरा होता है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लव लैंग्वेज तो सब हैं, तो वेलकम टू द ओवर अचीवर्स क्लब ऑफ लव। और अब जब लव लैंग्वेजेस समझ ली हैं, तो आपके लिए नेक्स्ट जरूरी स्टेप है रिलेशनशिप सीरीज की कम्युनिकेशन वाली वीडियो देखना, क्योंकि वहीं से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन की शुरुआत होती है। ज्यादा बेहतर तो ये रहेगा कि आप रिलेशनशिप सीरीज की सारी वीडियोस देखें, क्योंकि सारी वीडियोस आपके रिलेशनशिप को और भी गहराई देंगी। तो दोस्तों, आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, तो बस सीखते रहें, बढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।